स्टूडेंट्स ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। होपफुली इसको आप जो है वो पॉजिटिव किसी यूज़ के लिए ही जो है वो इस्तेमाल में लाएँगे। और इस वीडियो में हम कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे क्या हैकिंग एक रियलिटी है या फिर जस्ट एक मिथ है। फिर साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या हैकिंग होती क्या चीज़ है और इसको करते कैसे हैं। उसके बाद हैकर्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हैकर्स की मोटिवेशन क्या होती है, वो क्यों करते हैं हैकिंग। उसके बाद फिर मेथड्स को हम डिफरेंट देखेंगे कि हैकिंग किन मेथड से होती है, फिर इसकी लीगल वैल्यू क्या होती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या चीज़ है, साइबर अटैक्स क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे रुका कैसे जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अक्सर स्टूडेंट्स फ़ोर्स करते हैं क्लासेस में भी, इंस्टीट्यूट में भी, कि सर हैकिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो मूवीज़ वगैरह से या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हैकिंग वही चीज़ है जो फिल्मों में जैसा कि दिखाई जाती है। या फिर जो है वो हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुनते हैं जैसा कि एक हाइप क्रिएट हुई भी है। तो इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप वो जो हाइप है वो ठीक है या बस ऐसे ही एक कहानी बना दी गई है। तो इसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। उम्मीद है कि आप इसको वाइजली ही यूज़ करेंगे और बगैर किसी मेंटोर के या बगैर किसी जो है वो अपने उस्ताद के आपने जो है वो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करनी। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो जो कि फिर उनको एक अनसक्सेसफुल या एक फेलियर की तरफ जो है वो लेके चला जाता है। तो रिसर्च के मुताबिक जी आप देख लें 2023 में अगर देखा जाए तो जो थ्रेट्स हैं वो तकरीबन कोई जो है वो हमारे पास 51 मिलियन से ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं। अब ये साइबर अटैक्स क्या होते हैं कि इंटरनेट को या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो है वो किसी भी कंप्यूटर तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेना। अनवांटेड एक्सेस होती है ये, मतलब उस कंप्यूटर का ओनर या उस सिस्टम का ओनर जो कभी भी नहीं चाहता कि कोई इसको उस तरह से एक्सेस करे, वो इलीगली एक्सेस जब करता है, ब्रेक इन करता है, यूँ समझ लें कि जैसा कोई चोरी या डाका डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये चोरी या डाका कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के ऊपर डाला जाता है। ज़्यादातर इसमें इंटरनेट और नेटवर्किंग का अमल दखल होता है। तो अब वर्ल्ड वाइड ये वो जो है वो अटैक्स हैं, साइबर अटैक्स हैं कि जो जिनकी तकरीबन की मैंने आपसे ये जिक्र किया जी कि तकरीबन कोई जो है वो 51 मिलियन अटैक्स हैं। ये वो हैं जो कुछ जगहों पर रिकॉर्डेड हैं, जो अनरिकॉर्डेड हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनकी कोई जो है वो नहीं है, कोई ख़ास रिकॉर्ड में नहीं आता कि कोई फैक्ट एंड फिगर हमें प्रॉपर नहीं मिलता। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 6 बिलियन से ज़्यादा अटैक्स 2023 में हुए हैं। और इनफैक्ट के अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेट्स से 24 मार्च जो है वो 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो इसके जो 3 मंथ्स गुजरे हैं तो इसमें भी स्टिल अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी सैकड़ों अटैक्स हो चुके होंगे। कुछ ब्लॉक कर दिए जाते हैं, कुछ जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं। और कामयाब होने की जो है वो लिमिट है वो अपनी अपनी होती है, कुछ किस एक्सटेंट तक जो है वो कामयाब होते हैं, कुछ किस। बहरहाल साइबर अटैक्स वाकई में एक रियलिटी है। उस तरह से शायद ना हो जैसा कि हॉलीवुड या बाकी डिफरेंट मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक हैकर बैठा हुआ है और सब कुछ वो उड़ा के ले गया सब कुछ। डेफिनेटली होती हैं ये चीज़ें भी, लेकिन उस तरह से ड्रामेटिकली नहीं होती जिस तरह से इसके पीछे खास प्रॉपर एक पूरी एक साइंस है, पूरी एक प्रॉपर स्टडी है, पूरा एक प्रॉपर नॉलेज है। क्योंकि जो हैकर्स एंड बाकी जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये लेस एक्सपर्ट लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ये अपनी कंप्यूटर के फील्ड में। इस पे थोड़ी सी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और उम्मीद है कि आपका जो हैकिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो नॉलेज थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, हैकिंग कैसे की जाती है जी? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर हैकिंग करते कैसे हैं। कोई भी पर्सन जब किसी के सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस चाहता है, उसमें इंटर होना चाहता है, वो इंटर होने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, यूजिंग हार्डवेयर, यूजिंग सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड अदर। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है इसमें। प्रॉपर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग होती है। अब सोशल इंजीनियरिंग पूरा एक टॉपिक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और हैकिंग कैसे होती है, यूजिंग डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ करते हुए ये हैकिंग की जाती है। यस, हैकिंग का वजूद है। अब सवाल ये पता था कि क्या वाकई में हैकिंग एक रियलिटी है या एक मिथ है। ये रियलिटी है जी। और इसमें वही जो आप जानते हैं, जो जो आपने सुन रखा है, बिल्कुल होता है। शायद उस तरह से ना होता हो जैसा कि फिल्म और ड्रामों में देखा जाता है, बट होता है। तो हैकिंग डेफिनेटली एक ज़िंदा हकीकत है। और हैकिंग है क्या चीज़? किसी भी सिस्टम तक, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेना, दिस इज़ कॉल्ड हैकिंग। इसमें इसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, लाइक किसी की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, किसी के सिस्टम को स्लो डाउन या ख़राब कर देना, किसी के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट का कोई सिस्टम डाउन कर देना, एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल को किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वजह से कोई नुकसान पहुंचा देना, उसकी इंफॉर्मेशन चुरा लेना।
ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है ये, बाकी और भी इसके कुछ मकासद हो सकते हैं। जो बंदा ये काम करता है अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो उसको हैकर कहते हैं, और अगर लेस एक्सपर्ट हो यानी अभी अभी उसने सीखना शुरू किया, जैसा कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हैकर्स जिनको बनने का बड़ा शौक है, तो जो छोटे छोटे उनको कोड्स आते हैं, छोटे छोटे उनको क्रैक्स आते हैं जिसकी हेल्प से वो सिस्टम्स को डिस्टर्ब या डिसरप्ट कर रहे होते हैं। सिस्टम से मेरी बात सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों है, तो उनको फिर हम क्रैकर्स कहते हैं। क्रैकर एक छोटा हैकर होता है और बड़ा वाला जो होता है तो वो हमारे पास हैकर्स होता है। डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी टाइप्स जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हैकर्स हैं, अब इसके जो टाइप्स हैं वो इसके मकासद के लिहाज से हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई पासवर्ड चुराना है या एटीएम कार्ड का कोई पिन चुराना है किसी का या इस तरह से, तो फिर वो हमारे पास जो है वो स्निफिंग कर रहा होगा या स्पूफिंग कर रहा होगा या फिशिंग कर रहा होगा। तो इसकी टाइप्स को, जितने तरह के अटैक्स होते हैं उतनी तरह की इसकी टाइप्स हो सकती हैं। कोई खास स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि 5 टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं, 15 टाइप्स हैं। यूँ समझ लेंगे हर बार एक जब नया अटैक होता है हैकिंग का, तो उस वक्त जो है वो एक नई ही टाइप हैकर की हमारे सामने आ रही होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल अपडेट हो रहे हैं साथ साथ। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो पुराना वाला हैकर की जो टाइप है वो अब अटैक नहीं कर सकेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर उसको अंडरस्टैंड कर चुका है कि अब पहले वाला अटैक दोबारा नहीं हो सकता। तो अब जब हैकर दोबारा अटैक करेगा वो डेफिनेटली एक नए अटैक के साथ जो है वो एक नई टाइप के साथ अटैक करेगा और नई नॉलेज के साथ वो अटैक करेगा। हैकर काफ़ी रिसर्च के बाद अटैक करता है, बगैर रिसर्च के जो है वो अटैक नहीं करता। ओके, तो हैकर्स की मुख्तलिफ़ किस्म की मोटिवेशंस हो सकती हैं। वो मोटिवेशंस आपको मैंने बता दिया कि स्टीलिंग सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन या किसी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, कोई फाइल चुराना जो है वो। इसमें अब दो तरह की हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज बनती हैं हैकर्स की। एक होते हैं एथिकल, ये लीगल होते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है और ये आमतौर पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास जो है वो दूसरे हैकर्स होते हैं, इलीगल हैकर्स होते हैं, इनको परमिशन नहीं होती जी। और ये अगर किसी जगह पर किसी नेट में पकड़े जाएं तो इनके लिए हर कंट्री में, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, और ये उस लॉ के पाबंद होते हैं और इनको सज़ाएँ वगैरह भी हो जाती हैं। तो इस तरह से है। अब हैकर्स की मोटिवेशन तो अलग अलग हैं। अब हैकिंग किन तरीक़ों से की जाती है, ये जो सवाल है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, उसकी डोमेन बहुत ज़्यादा है, डोमेन बहुत बड़ी है। इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लैरिफाई करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, तो कि ये होती कैसे है और क्यों की जाती है। अब देखें कि अब जब मेथड्स हैं इसमें ये वो टेक्निक्स लगाते हैं डिफरेंट। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। सोशल इंजीनियरिंग एक चीज़ होती है। सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि पहले लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है ऑनलाइन। लेट्स से कि मेरे सिस्टम में कोई बंदा एक सॉफ्टवेयर भेज दे, कोई लिंक भेज दे, आप इस लिंक पर क्लिक करें जी आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। कोई बंदा क्लिक कर देगा, जब क्लिक करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे सिस्टम के साथ क्या हुआ है। वो लिंक ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में बैक एंड पे सेव हो जाएगा, शायद शो भी ना हो। अब मैं अपने कंप्यूटर में जो जो एक्टिविटी करूँगा उस एक्टिविटी को वो लिंक रिकॉर्ड करेगा, करके उस हैकर्स को भेजेगा जिसने मुझे वो लिंक भेजा था। अब मेरा बिहेवियर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। अब ये एक मिसाल मैंने दी है, ज़रूरी नहीं कि सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ इतनी सी चीज़ है। सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हैकर्स को सोशल इंजीनियरिंग करना आती है, लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करके फिर वो अटैक या उस तरह से उनको फंसाते हैं और फिर अपने इलीगल या जो भी मकासद होते हैं उनको वो पूरा करते हैं, जो उनके मोटिव्स होते हैं। तो डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं जी। तो अब सोशल इंजीनियरिंग और फिर ब्रूट फोर्स अटैक्स और फिशिंग स्कैम्स और इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं। फिशिंग में फंसाया जाता है किसी को। ये फिशिंग FISH वाला फिश नहीं है, ये PHISHING वाला फिशिंग है। तो ये भी एक टर्म है यहाँ पर। हम यहाँ पर उस डिटेल को तो डिस्कस नहीं करेंगे ये क्या होता है। बहरहाल आपको मेथड्स के हवाले से बता रहा था कि डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें से जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए जो मेथड्स होंगे वो अलग तरह के होंगे। किसी का ATM कार्ड का पिन चुरा लो या कोई और इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट उसका कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को किसी भी लिहाज से जो है नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, तो उसकी मेथड्स अलग तरह के होंगे, मोटिवेशन भी उसके अलग तरह के होंगे। फिर पर्सनल जो लोगों के अपने होते हैं, कुछ मकासद होते हैं, उसके लिए मेथड्स अलग तरह से यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरह से ये हो रहा होता है। अब लीगलिटी की बात की देखें जी, हैकिंग किसी भी तौर से लीगल किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लीगली कोई बंदा हैकिंग जो है वो अगर करे तो उसको फिर वो कानून और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो होते हैं वो इसके लिए अलाउ नहीं करते। एक टर्म होती है यहाँ पर एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, उनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास और परमिशंस होती हैं जिससे वो जो है वो हैकिंग करते हैं और सम सॉर्ट वो कंट्री के ही फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ जो है वो। अब हैकिंग को डील कौन करता है? हैकिंग को डील करने के लिए एक टर्म हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब जो साइबर सिक्योरिटी है ये क्या चीज़ है कि इंटरनेट और कंप्यूटर की सिक्योरिटी। इंटरनेट और कंप्यूटर पर जितने भी तरह के ख़तरात होते हैं हैकर से, क्रैकर से या और जो अटैक्स हैं, मेलवेयर अटैक्स हैं,
वायरसेस हैं या और इस तरह की चीज़ें, तो उनसे निपटने के लिए जो सिक्योरिटी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। और डिफरेंट किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती हैं। इवन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एथिकल हैकर्स ही को हायर करते हैं, ताकि जो है वो उनका जो है वो जितना भी सेटअप है सारा का सारा ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसे भी है, ताकि उनका वो सेटअप उससे बचा रह सके। तो अब साइबर अटैक्स जो होते हैं, अब दुनिया में बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स भी हो चुके हैं। लाइक रिसेंटली इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जो है वो प्रोजेक्ट पे अटैक किया था। तो इस तरह से और भी डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट जगहों पर अटैक करते रहते हैं। कुछ नोटिस्ड हो जाते हैं, कुछ अननोटिस्ड ही जाते हैं, तो लेकिन अटैक्स तो होते हैं। इसकी अब जो है वो साइबर अटैक्स को रोका कैसे जाएगा, प्रिवेंशन कैसे की जाएगी। अब इसकी प्रिवेंशन ऐसे की जाएगी, सबसे पहली बात तो ये जी कि लोगों में इसकी एजुकेशन अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये होते क्या हैं। जैसा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जो था आज का, वो यही था कि मैं कम से कम ये पहुंचा सकूं अपनी ऑडियंस तक कि ये वाकई में एक चीज़ होती है, इसका वाकई में नुकसानात और इसकी इंटेंसिटी उतनी ही होती है जितनी आप लोगों ने सुन रखी है या आपके सामने जो बयान की जाती है। तरीका बेशक डिफरेंट हो, कि जिस तरह से मूवीज़ में हम देखते हैं कि 5 मिनट में हैक कर लिया, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा एक हैक के पीछे या एक साइबर अटैक के पीछे महीनों की बल्कि सालों की भी मेहनत, सालों की जो है वो उसके पीछे स्ट्रगल एक हैकर की हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वो मोटिव कितना बड़ा है, कि वो क्यों करना चाह रहा है ये, और उसकी नोयत क्या है, वो किस लेवल की चीज़ वो करना चाह रहा है। वो अवेयरनेस फैलाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कभी भी जो है वो अनलाइसेंस्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज़ किए जाएँ अपने इस्तेमाल के लिए। थर्ड कंट्रीज़, जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें अक्सर ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो अनपेड यूज़ किए जाते हैं, क्रैक वर्जन यूज़ किए जाते हैं। ये ना किया जाए। अपने सिस्टम्स को जो है वो अपडेट किया जाए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे जाएँ, और जो सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रॉपर अपडेट किया जाए। अपडेट आपको सॉफ्टवेयर की तभी मिलेगी जब आप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके बाद यूनिक पासवर्ड यूज़ किया जाए, सादा पासवर्ड ना लगाए जाएँ 1 से लेकर 7 तक, 8 तक, या 8 से लेकर 1 तक। नो, डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए जाएँ, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स यूज़ किए जाएँ। और अगर आपको सस्पिशियस ईमेल्स या लिंक्स आते हैं तो उसके ऊपर कभी क्लिक मत करें, उसको डिलीट कर देना ही बेहतर होता है। अपने सिस्टम्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो ऑन रखे जाएँ, अच्छे एंटीवायरसेस यूज़ किए जा सकते हैं इसके लिए। और अगर कोई इशू आ भी जाता है तो किसी एक्सपर्ट की जो है वो सलाह ली जा सकती है। और मल्टी फैक्टर आजकल, मतलब एक जगह से किसी को पिन पता चल भी जाए तो फिर दूसरी एक और अथेंटिकेशन भी साथ होती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 3 स्टेप वेरिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। समराइज़ कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें। जी, हैकिंग का वाकई में वजूद मौजूद है, हैकिंग होती है, ये एक ख़तरनाक अमल है। इसके ज़रिए बहुत से लोग अपने मज़मूम मकासद भी पूरे करते हैं। 2 टाइप्स, एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल। अनएथिकल इलीगल है, एथिकल हैकिंग लीगल है। और ये बट ये भी परमिशन के बाद। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हैकर का मोटिव क्या है, वो क्यों करना चाह रहा है ये। और उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि हैकर्स के जो अटैक्स होते हैं उनको हम साइबर अटैक्स कहते हैं। इसमें जो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये बहुत बड़े बड़े अटैक्स होते हैं। उन डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे। हैकिंग पे पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि कैसे होती है, क्यों होती है, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से। वो टूल्स इसलिए बताए जाएंगे आपको ताकि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उनसे बचना कैसे है। फिलहाल आज जो इस वीडियो में जो आपको बताया गया कि इसका वाकई में वजूद मौजूद है, इसको जो है वो आप उसी तरह से समझें जैसा कि एक यूँ समझ लें कि स्टडी की या एक साइंस की एक ब्रांच है। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करेंगे तब इससे बच सकेंगे। बचा कैसे जाए, बिल्कुल जो है वो लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएँ, पेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएँ, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएँ। इलीगल सॉफ्टवेयर कोई ना यूज़ किया जाए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई ना यूज़ किया जाए। सिस्टम को अपडेट रखा जाए, सिस्टम की फायरवॉल एंड जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एक्टिव रखा जाए, ऑन रखा जाए। तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रिवेंशन हो सकती है। अननेसेसरी एंड अननोन लिंक्स को ना खोला जाए, और बिल्कुल जो वेबसाइट्स वेरीफाइड नहीं हैं या जो सॉफ्टवेयर वेरीफाइड नहीं है, जो एप्लीकेशन वेरीफाइड नहीं है, उनको मत इंस्टॉल किया जाए। और जहाँ पर भी इंटरनेट के ऊपर लिखा हुआ है फ्री, तो इस फ्री लफ्ज़ से आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि ये लफ्ज़ फ्री है, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखेंगे। और नेक्स्ट जो कोशिश होगी वो ये होगा कि जो हैकिंग के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई जाए, कैसे होती है, क्यों होती है, और कैसे जो है वो इससे बचा जा सकता है। ये तमाम चीज़ों पे आज की एक वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। इसी से जो अगली चेन में जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसको हम जो है वो हैकिंग की मुकम्मल एक तफसील के साथ हम आपके सामने आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें जी, इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।